अवश्य मृत्यु के लायक है। कोई भगवान के तो हम छाती चीर देने रहती हैं, लेकिन कुसंजोग कि हमरा भेंट नहीं भेला। कोई भगवान के तू भक्ति के पैरोकार करे कोई भगवान के नाम नहीं ले। और तकर बाद हिरण्यकशिपु संगा मर्द के पूछल गए हो, संगा मर्द गुरु जी अहाँ के विद्यालय में धिया पुता के लिए सिखायल जाए छे जे गृहस्थाश्रम ई संसार अन्हार दिनार छिए, एहिमे खसि पड़ल तऽ लोक के मन व्याकुल रहे छे। भगवान नारायण के चरण चिंतन करे के चाहिए, यह शिक्षा दे छिए। संगा मर्द कहलकै नहीं हो सरकार, हमारा विद्यालय में तो एहन शिक्षा कहियो देले नहीं गेले। तो बच्चा कतऽ सीखल के? ई बच्चा पढ़े अहाँ के विद्यालय में तो एकर उत्तरदायित्व अहीं के थी। आ ओइ टाइम में हॉस्टल चले छी, जहनी विद्यालय में दिन रात रही है। ई बच्चा की बजे छे, की सीखे छे, की पढ़े छे, तो कर तो हिसाब किताब नहीं देवे ना। जब बच्चा पर कने खास ध्यान रखब, बच्चा बिगड़ल जा रहा है, बच्चा के समारो कई हिरण्यकशिपु सभा विसर्जित करें। सब धियापुता संगा मर्द के समय विदा भेल जंगल और कुटिया में आश्रम में पढ़ल। और रास्ता में हिरण्यकशिपु के बात मन पड़े कि संगा मर्द प्रहलाद से पूछा लगे। अब पूछा के शैली देखियो कते मनोवैज्ञानिक छी। सब बच्चा पैदल जा रहा है, लेकिन प्रहलाद के संगा मर्द कोड़ा उठा ले और कहे छथिन वत्स प्रहलाद भद्रन्ते सत्यम कथयमामृषा बालानति कुतस्तुभ्याम एष बुद्धि विपर्ययः। प्रहलाद अहाँ के कल्याण हुए, अहाँ दीर्घ जीवी बनी, अहाँ स्वस्थ रही से आशीर्वाद दे। प्रहलाद हम गुरुजी छी अहाँ का संगामन कहे। और गुरुजी से लोग के झूठ नहीं बाजल के चाहिए, बड़े पाप है। प्रहलाद की बात कहूँ, अहाँ जे अपना पिता के सामने में कहलिए जे भगवान के स्तुति भजन कर के चाहिए, भगवान के चरण चिंतन कर के चाहिए, जखन जाता है ये बात अहाँ के सिखेले? सही सही कह, झूठ नहीं बाजल। प्रहलाद कहलके लो गुरुजी यो के सिखेले, तिनकर नाम नहीं बुझल, लेकिन बुझाइए एहन एहन बहुत बात हमारा सीखल है। मतलब भाग संजय माता के गर्भ में नारद जी के मुँह भागवत सुनने छी, नाम नहीं कह और दिन हमारा बुझल नहीं है के सीखे, लेकिन एहन एहन बहुत बात हमारा बुझल है। संगामर कहथिन हो बउआ ई राक्षस राज्य थे, एमे भगवान के नाम ले बुझ, गाइड ले भेली, गाइड पढ़ब भेली। तो तू राजा के बेटा छलक जे तोरा छोड़ दिलको, ने दोसर की ओर हेतै त ओते हिरण्यकशिपु गर्दन कटवा दी। तो भगवान के नाम ले लियो, फिर उसका बात कहियो, भूलियो के नाम ले लियो, ठीक है। प्रहलाद जी कहलखिन ठीक है गुरु। फिर पहुँचला विद्यालय और विद्यालय में फिर सब बच्चा के विधि पूर्वक पढ़ाया जा रहा है। प्रहलादो जी के पढ़ाया जाए छे। प्रहलाद जी पर गुरु जी सबके बेसी ध्यान दे छथिन, तो प्रहलाद जी और बेसी मनोयोग सब पढ़े छथिन। और तुलसी बाबा लिखलन जा पर कृपा राम करहोई, ता पर कृपा करे सब कोई। प्रहलाद जी भगवान के चिंतन करे छथिन, क्या बुझू भगवती सरस्वती जना जीभ पर बैस गेलखिन। 6 महीना के दौरान प्रहलाद जी आब जे 6 महीना पढ़थिन, 6 महीना में प्रहलाद जी अपन सिलेबस पूरा पढ़ लेलनि। अपना अगला क्लास के कैगो किताब रट गला। सरस्वती के जना साक्षात कृपा है। संगामर के बड़े प्रसन्न भेला। एहि बेर ई विद्यार्थी बुझाइए टॉप कर, लेकिन संगामर के कहाँ बुझल छल जे कते विद्यार्थी के कपार में होइ छै वो 100 दिन फर्स्ट कर फाइनल परीक्षा हुई जाए।
फिर समाही परीक्षा के बारी ले सब बच्चा पहुँचले हिरण्यकशिप के सभा में। प्रहलाद जी से हो पहुँच लागे। प्रहलाद जी अपना पिता के सिंहासन पर पहुँच गए। ये पिता कोड़ा में बैसा ले थी, लेकिन हिरण्यकशिप विचार कर नहीं कोड़ा में नहीं बैसे। कहूँ दुश्मन में भगवान के नाम लो ले पर बच्चा ठाक रहो। हिरण्यकशिप बारी बारी सौ बच्चा से प्रश्न पूछे और जहाँ प्रहलाद के बारी ले तो पूछे भगवान तोरा इतने दिन में गुरु जी की पढ़ल कौन से काले नहीं सदगुरु भगवान इतने दिन में प्रहलाद के गुरु जी की पढ़ेलन से कहो। संडामर्क गुरु जी की पढ़ेलन पूछो के भाव से छे, लेकिन प्रहलाद जी के कह के भाव से जे पिताजी अहाँ पूछे छी संडामर्क गुरु जी के पढ़ाओ और हम अहाँ के कहब नारद गुरु जी के सिखलावा। प्रहलाद जी कहे छथिन श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा कृते भगवत्यद्धा तन्मनीयधीतमुक्तम्। प्रहलाद जी कहे छथिन पिताजी भगवान नारायण के भक्ति के नौका रास्ता है, जकरा कहल जाइए शास्त्र में नवधा भक्ति। 9 प्रकार के भक्ति छे। पहले भक्ति छे भगवान नारायण के से कथा सुनो, भगवान के कथा सुनो भक्ति भाव पूर्वक, ई पहले प्रकार के भक्ति छे। और दूसर भक्ति छे भगवान के नाम के संकीर्तन करो। तेसर भक्ति छे भगवान के चरण के स्मरण करो। चारिम छे भगवान के सेवा शुश्रूषा करो, भगवान के पूजा पाठ करो, भगवान के वंदना स्तुति गाया, भगवान के तोहर टिकोरा करो, भगवान के पूजा में पार्षद मुझ देवे घंटी अर्घा पंचपात्र सराय शंख मजर, भगवान के पूजा में फूल तुलसी दूध पत्री सबको रिया। यो भक्ति का दास्य भक्ति छी। सख्य भक्ति मतलब भगवान से दोस्ती करे और आत्मनिवेदन मतलब अपन सर्वस्व भगवान के अर्पित करे। ई 9 प्रकार के भक्ति छे। एकरा कहल जाय छे नवधा भक्ति। पिताजी प्रत्येक आदमी के चाहिए अपना जीवन में कम से कम एक प्रकार के भक्ति के वो अपनावे। या तो वो कथा सुना में खूब रुचि रखे, या भगवान के चिंतन में खूब करे, भगवान के स्तुति खूब गावे, भगवान के पूजे पाठ खूब करे, भगवान के सेवा शुश्रूषा खूब। कोनो प्रकार के भक्ति लोग के जीवन में अपने बाके चाहिए। जे भक्ति के आदर नहीं करें कोनो प्रकार के ओकर जीवन व्यर्थ। और जगड़ा जीवन में एको प्रकार के भक्ति आए गए ओकर जीवन सार्थक छे। और यदि कोनो आदमी के जीवन में 100 से अधिक प्रकार के भक्ति आए गई, मतलब यदि भगवान के कथो सुना में बड़ नीक लगैया, कीर्तनों करऽ में बड़ नीक लगैया, यदि भगवान के मंत्रो जप में नीक लगैया, स्तुति पढ़ऽ में सेहो रुचि, ओकरा जीवन के कहना की कम से कम एको प्रकार के भक्ति के अपनवा के चाही। जीवन के चरम लक्ष्य है। और जाति प्रहलाद जी कहलखिन भगवान के नवधा भक्ति हिरण्यकशिपु घुसलक तलवार और कतल के संडामर के है संडामर विद्यार्थी की वजह से कहा संडामर डरे थरथर और कहते नमत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रु नैसर्गिकीयमतिरस्य राजं नियच्छमन्यम कददास ममानम्। महाराज हिरण्यकशिपु के हाथ में तलवार देखने तो देवराज इंद्र के पसेना छूट गए थे। हम सब ब्राह्मण लोग
प्रकृति से डरपोक होइ छी, महाराज की तलवार रखियो वहाँ हे। हम सब अपना विद्यालय में विद्यार्थी के एहन कोनो शिक्षा नहीं दिलिए तो के सिखेलके? हमारा विद्यालय में क्यों नहीं सिखेलके? तो बच्चा के बुद्धिए एहने छै, एकर जन्मजात बुद्धि छै, जन्मजात संस्कार छै, सिखेला संस्कार भी छियै महाराज। हिरण्यकशिपु कहलकै हम बेसी बहाना नहीं सुनै छियै, बच्चा तोरा लग रह के बिगड़ल जा रहा है, बच्चा के तो संभालो है। एगो बात और कह दी छी, बच्चा से हम हाथ धोलो, हम बुझे छियै हमारा तीन टा बेटा हाथ लगा के 4 गो रहे, हमार बेटा नहीं छी, बेटा नहीं छी, देखा छी जे भगवान का नाम दे तो बेटा बुझे वो दुश्मन छी। प्रहलाद के तोरा मारो के हो, पीटो के हो, जे करो के हो करो, लेकिन एकरा सुधारा। 2 बेर भ गेलो, तेसर बेर हम बर्दाश्त नहीं कर, संग्राम कबर डरा गया, विदा अपना आश्रम पर। प्रहलाद जी के बरदवार रखे, तू तो अपने मरबे करना, हम सबके फांसी पर चढ़े तोरा विद्यालय में एते पढ़ा दी छियो, विद्यालय में एते बढ़िया पढ़े छै, ओता पिता के लग में जाके तोरा बुझ में की भटे छो, तोरा खे मस्ती देने छो, खाए पीबे खूब छै ना, तोरा जेब में पुराई छो से करे छै। चल विद्यालय लगेला के बाद संग्रामर्क प्रहलाद जी के वो घर में बंद कर दिले, ताला मार के क्यों खाए ले नहीं, एक प्रचंड पछिया के समय में ये 4 दिन खेने पीने नहीं भेटते ना, अपने होश ठिकान पड़े। और प्रहलाद जी जे एकाक बेला विचार बढ़िया छी, बैस के भगवान के चिंतन तो खूब करे छी, कोनो डिस्टर्बेंस नहीं। प्रहलाद जी भगवान के चिंतन में लागल छै। 4 दिन बीतले, संग्रामर्क निकाल बुआ आप तो बुझ गए की मेहनत हो छै, अब जे कहलो से कहो ठीक है। प्रहलाद जी गुरु जी से कहियो नहीं उलझला, गुरु जी जे पढ़े छथिन प्रहलाद जी ओकरे पढ़े छे। और दिन बीतल लगे, किछ दिनक बाद गुरु जी एक दिन तो पढ़ा के देखिन जंगल लकड़ी कटैले, 2 भैयारी कुल हेत गए, जंगल गला एगो सुखला गाछ पर चढ़ गला, ठंड कटे छला। और प्रहलाद जी आश्रम में प्रहलाद जी के भजन जे भगवान के भक्ति भजन करे छी नीक बात, लेकिन ई भक्तियो भजन असगर में नीक होइ छी। कने 10 गोटे बैस के नीक झमटगर कीर्तन होइ छै त मोन लगे छै। अब असगर एकाक में बैस के चिंतन मनन भजन करे छी से नहीं बढ़िया। 10 गो चेला प्रहलाद जी सब बच्चा के बदलखिन, और संगी सब आवे जाएगा, सब के बैस गए। प्रहलाद की बात प्रहलाद कहलखिन है, देखो अपना सबके जीवन बड़े छोट छोट, तत्प्रयासो न कर्तव्य यद आयु यह परम। मनुष्य के आयु बड़े छोट छै, ताहि दुआरे आयु के क्षण क्षण के लोग सदुपयोग करे, नैतिक दुरुपयोग करे। जो समी कहते प्रहलाद के कहलक अहाँके जे आयु बड़ छोट छै, सुनै छियै सबके विधाता 100 वर्ष के आयु लिखने छथिन। तो संगी कहलकै ताहिमे हम तो एखन 8 वर्षक छी, तो हमर तो 92 साल के आयु एखन धैले, तो बुझू पहाड़ सनक आयु धैले। केओ कहलकै नहीं हम 10 साल के छियै, लेकिन 90 साल तैयो तो बचले। केओ कहलकै हम 6 साल छियै, 94 साल बचल। तो प्रहलाद तू किया कहलक जे जीवन बड़े छोट छै? प्रहलाद कहलखिन एहि दुआरे जे तोरा सबके केओ हमरा सनक हिसाबी लोक नहीं भेटलो, तैं बुझाइ छौ जीवन बड़ लंबा हो। पुंसां वर्षशतम आयु तदर्थम चार्जितात्मनः निष्फलम यद सौरात्र्यां शेतिंधम
प्रापितस्तमः। प्रहलाद जी कहते हैं, सुने जाएगा, वास्तव में लोग के आयु 100 वर्ष का, लेकिन वो 100 वर्ष के आयु में 50 वर्ष दिन 50 वर्ष रात, क्योंकि 24 घंटा में तो 12 घंटा दिन 12 घंटा नहीं होते थे, तो 100 वर्ष में 50 वर्ष रहते में गेलो, 50 वर्ष में दिन भेले, तो पहले तो आधा आयु बीत गेलो सुतले सुतले रहते में, बचलो कते 50 वर्ष। अच्छा, तो 50 वर्ष में 10 साल बचपन में कैसे रहो, धियापुता में छलो निर्मित छल नीक बेजाय उचित अनुचित धर्म अधर्म नहीं बुझे छल, 10 साल निर्मित में गेले कते बचलो 40, आ 10 साल बुढ़ारी के कैसे रहो, बुढ़ारी में बुझे सब चीज छे, लेकिन किछ कर जोगर नहीं रहे, अति वृद्ध जहां लोग भले है किछ कर जोगर नहीं, कोई बुढ़ारी में लोग बुझे सब बात से भाव हो एकादशी व्रत कर के चाहे, लेकिन गैस के तेहन बीमारी है जे 9 बजे से पहले जो सतुआ नहीं पी ले तो गए लोग विचारे है जे तीर्थ यात्रा कर के चाहे, लेकिन देह में शक नहीं है, भागवत पढ़ तो आँख नहीं काज करिए, आ जो चश्मा लगाओ ले तो दांत सबका टूटल है, सबका गलती उच्चारण हो, माला जपे के इच्छा है, लेकिन बुढ़ारी में कते लोग के वो हाथ झूला लगे, अब माला पकड़ते तो पहले माला फेंका दे, भागवत सुने ले जाए तो कान में काज करिए, कान वाला मशीनों लगा ले तो गाँव में काज करिए, विसर्पना होते का बुढ़ारी में बुझलिए सब चीज, लेकिन किस कर जोगर नहीं रह गया। प्रहलाद गल के तो बुढ़ारियों के 10 साल काटा, अब कते बचलो 30 साल। प्रहलाद गल के तो हम अपन मूरण उपनयन बियाह दुरागमन, भैया के मूरण उपनयन बियाह दुरागमन, नवयोत के किशोर के पितियोत के एकरा सबके मूरण उपनयन बियाह दुरागमन में जगह पौनाई करी है, ओहू समय में समय लगते, चलो 5 साल लेखा पर कते बचलो 25। अच्छा, तकर बाद कहियो बुखार लग जतो, कहियो पेट खराब हो जतो, कहियो कोरोना महामारी आबि जते, कहियो डेंगू के प्रकोप भ जते, बीमारियों में तो समय बीते छे ना लोग के व्यर्थ में। 5 साल काटो ना, कते भेलो 20 साल। अच्छा, तकर बाद खाए में पीबे में चले में बुले में कोई गाम सोई गाम जाए अब में ओहू समय बीते छे ना। हाँ, तो 5 साल ओहू काटो, कते बचल 15 साल। प्रहलाद गल दिन हो बेसी हिसाब लगेबा ना, कोनो आदमी के जीवन में किछ करे ले मात्र 10 साल के समय भेटे छे, बाकी समय तो एना गप सप में उठे बैसे में बीत जाए छे। किछ करज अगर आयु लोग के कते छे, समय कते छे मात्र 10 वर्ष का, बाकी समय एना व्यर्थ में बीत जाए छे। इस समय के लोग क्षण क्षण का सदुपयोग करे, इस समय व्यर्थ में नहीं बीत के चाहे। वो समी सब कहते प्रहलाद जी तो इस समय के सदुपयोग कोना हो छे। प्रहलाद जी कहते सब अपन थाली नहीं आब, हॉस्टल में रहते तो भोजन करे थाली सब के रहे नहीं आब, थाली सब ने थाली। और प्रहलाद जी कीर्तन शुरू करे। प्रहलाद जी कहे भगवान की राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, श्याम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली।
राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के ही मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। करता मेरा प्रेम यह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। मेरा प्रेम वह तो तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला दो दिन का है, जग का मेला दो दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के ही मैं बिखरा हूँ गली गली। राम नाम के ही मैं बिखरा हूँ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली। ले लो रे कोई श्याम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं गली गली। शोर मचाऊं बोले वक्रवत्सल भगवान की जय। और अमर तो प्रहलाद जी लगल के कीर्तन करा और संग्रामर्क जे गाछ पर चढ़ल छलाए आवाज सुनलखिन अपने आश्रम से सब भगवानक कीर्तन स्वयं संग्रामर्क के देह संग रहते झटपट उतरला दौड़ल उठन देखल कि प्रहलाद के कीर्तन करे संग सब एकदम मस्त भके झूम संग्रामर्क डकार रखिन। सब बच्चा चुप भ गए लेकिन प्रहलाद जी तैयो कीर्तन कर रहे थे। संग्रामर्क भेले हो काल के देव इएह छै, इएह सबके बिगाड़ने जा रहा है। जो एकरा पर बहुत जल्दी नियंत्रण कंट्रोल नहीं कल गए धीरे धीरे सबके पटा देते बीमारी। संग्रामर्क विचार लेंगे नहीं एकरा दंड दे कभी डरा धमका एक पिता कहिए बेटा को मतलब नहीं है। संग्रामर्क को कमंडल से जल लगे मंत्र कह कृत्या नाम के एक राक्षसी के प्रकट करें। बहुत विशाल राक्षसी हाथ में लंबा तलवार में
वो राक्षसी के देख सब बच्चा डरे घर में ढूंढी चबार लगा लेके आ खिड़की बाटे हुलकी मार के देखो लगे संडामत कोई राक्षसी के आदेश करके हे देखे छो को बच्चा दे छो कीर्तन करे जाओ कर घेट कटने आओ राक्षसी विदा दी और प्रहलाद जी निर्भय भेल भगवान के कीर्तन कर रहे थे। राक्षसी प्रहलाद जी लग तक एलखिन लेकिन राक्षसी के बुद्धि उन्नत गई। राक्षसी के भले वो मारा के ऑर्डर तो भेटल है लेकिन एक बच्चा के मारा के ऑर्डर है ना ऑर्डर एकरा मारा के नहीं बामा देखने क्यों नहीं दहिना देखने क्यों नहीं पाछा तक दिन संडा मर राक्षसी के भले वो ओकरे मारा के ऑर्डर है और राक्षसी गेली एक हाथे संडा मर के पकड़ ले तते न मारू चले ऊपर एक हाथे दोनों भैया के धला तलवार से गर्दन काट दिल के राक्षसी गायब गर्दन काट के कटो खसके खून के फवारा चल लगले शरीर छटपटा लगे और प्रहलाद जी भले राक्षस वंश के थे लेकिन एहन कठिन कार्य एहन हत्या का दृश्य प्रहलाद जी के नजर के सामने पहली बार है। प्रहलाद जी करने लगा और कनेक भगवान के कहलखिन हे भगवान एक गुरु जी के कोनो दुख नहीं छी जे दुख छी से हमर दुख छी गुरु जी जे पढ़बे छे से हम पढ़े नहीं छी या तो दुख हो राजा के जे राजा एहन सिलेबस बनेले नहीं तो दुख हमर छी जे गुरु जी पढ़बे छे जे हम नहीं पढ़े छी गुरु जी के कोनो दुख नहीं छै बेचारा तो वो राजा के नौकर छथिन वेतन उठबै छथिन वो तो जे कहते से करऽ पड़तै गुरु जी के कहाँ दोष छै ई तो सरकार के दोष छै ओकरा पर जबरदस्ती एतेक दबाव बनबै छै ई पढ़ाओ अब वेतन रहथिन तो जे कहते से करऽ पड़तै क्योंकि वो लोग पहले वो मास्टर सब स्कूल में पढ़बैते नहीं छै मना सरकार पढ़बे से बेसी दूसरे काज करबे छै जनगणना करू पशुगणना करू साल में हर एक साल इलेक्शन किछ न किछ होते रही छै एजेंडा के बोली फॉर प्रेजेंट करू दुनिया भर के काज तो मास्टरे से करबे छै सरकार पढ़ेते कखन वेतन दै छै वो तो जे कहै छै से करब आइ एतेक गर्मी बढ़ि गेलै प्रचंड गर्मी बच्चा सबके लिए आदेश आबि गेलै 11 बजे छुट्टी लेकिन मास्टर सबके कहल गेलै अहाँ 12:30 बजे स्कूल छोड़ू बच्चा नहीं छै तो बैस के झाइल बजाओ स्कूल में बच्चा नहीं छै अब हम बैस की करब लेकिन सरकार कहल के हम वेतन दै छी हम आगे 12:30 में छुट्टी पड़ब बैस झाइल बजबै चूँकि नौकर छियै ना मालिक जे आदेश देते वो आदेश के पालन करब नौकर के पहिल कर्तव्य होइ छै ई गुरुजी नौकर छथिन अब वो राजा आदेश देल के सिलेबस पढ़ाबो गुरुजी पढ़बै छथिन या तो राजा दुखी है जे है सिलेबस बनेलक नहीं तो हम दुखी छी सरासर दुखी गुरुजी पढ़ेलखिन हम नहीं पढ़लिए भगवान गुरुजी के कोनो दुख नहीं छै और कनेक प्रहलाद प्रार्थना केलखिन हे भगवान यदि जीवन में कहियो एको दिन हम अहाँ के भक्ति के नहीं हो कहियो प्रेम पूर्वक अहाँ के नाम में नहीं हो तो कोई भक्ति के शपथ भगवान हमार गुरु जी जीव जाए मात्र अंका युधान वह हिनक जीवन भगवान वापस कर दिया और प्रहलाद जी जाके प्रार्थना केलखिन कि संग्रामर के तो गुरकल मुड़ी अपने घर से सैट गेले आ दू भैयारी उठ के बैस गया अब जो हम बैस गेलखिन तो हम घर में जो धियापुता सब रहे मुकाल से सब दौड़ल एले संग्रामर जो उठलखिन तो कहलखिन हो धियापुता सब कह हो एक की भेल छल
जब तक गुरु जी के मन नहीं है नहीं गुरु ओ ई याद है जे ओ कृत्या राक्षसी प्रहलाद लग गेले आ तकर बाद ओकरा बिना मारने घूमले तब तक याद है उस आगा के बात नहीं याद है तो चला सब कहते हो राक्षसी तरह के गर्दन खींच के चले गए और हमरे गर्दन कटवा लो हाँ और मतलब हम मर गए छलो हाँ गुरुजी अहाँके बुढ़कल छल और हम मर गए छल तो जी लोग पुनः कहते हो हम सब डरे घर में रही मुकाल न जाने ई प्रहलाद कौन कौन मंत्र पढ़े छले किदिन बड़बड़े छले कने छले आ किदिन बजे छले कि एकाएक चमत्कार भ गेले अहाँ दुनू भैया जीव गेल संदामर के बुद्धि कह दिल के ओ ई प्रहलाद के प्रार्थना पर भगवान हमारा जीवन दिले जे प्रहलाद के मारे के आदेश दिलिए तो राक्षसी हमारे मार दिला मतलब भगवान प्रहलाद के रक्षा कलखिन प्रहलाद के बदला में भगवान हमरा मरवा दिले और वही प्रहलाद के प्रार्थना पर भगवान हमरा जिया दिले संदामर विचार लगलखिन जे भक्त के कारणे भगवान ककरो मरवा सके ककरो जिया सके वास्तव में वो भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं एहन प्रिय भक्त के जे कष्ट दे तकर कल्याण नहीं है लेकिन संदामर विचार लगे हम कर दे कि पंखा कने बेसी टेढ़ भ गेल कहियो ओकरा करे से बोले भगवान की संदामर विचारे छे जे एक प्रहलाद के जे कष्ट देते तकर कल्याण नहीं हेते लेकिन एक प्रहलाद के करियो कि एतो रखबे आ गलती करते तो हम तो नहीं लियो संदामर बुझ लगे तुरंत प्रहलाद जी के गट्टा पकड़ रहे दोनों भैयारी अब पहुंच गए हिरण्यकशिप के सभा में और हिरण्यकशिप के कहल सरकार हे राजन अहाँ के बेटा प्रहलाद सुधर वाला नहीं है नहीं सुधर एकरा भक्ति नाम के बीमारी देने छे भक्ति के बीमारी आ ई बीमारी होइ छे संक्रमणशील मतलब पटे वाला भक्ति पटे छे लोग एक दूसर के देखे छे जे डेली स्नान क के पूजा पाठ करे जाइए तो लोग विचारिए हम डेली पूजा करें वो तीर्थ में जाए छे तो हम तीर्थ में जाए ओ से कार्तिक महीना मास करे छे तो हम मास करी वो दान करे छे तो कने मने हम दान करे तो धर्म कर्म में लोग जे छे से एक दूसर से देखौंस करी संदामर के विचार लगे यह बात कहिए हिरण्यकशिप एक बच्चा के भक्ति नाम के बीमारी देने चाहिए और हमारा डर है जे हमारा विद्यालय में एक बीमारी दूसरो बच्चा में पैठ जेते दूसरो बच्चा बिगड़ जाए तैं ई बच्चा के सुधार के हम बड़ चेष्टा कल नहीं सुधरल बच्चा के हम स्कूल से नाम काट दिलिए टीसी संगे लेने आयल बच्चा हमारा बुते नहीं सुधरत बच्चा ई कह के संदामर प्रहलाद के छोड़ के राजसभा में पड़ेगा संदामर के विचार भैया बच्चा के हम कष्ट नहीं देवे एकरा जे कष्ट देते से अपन भोगित रह कम से कम हम तो अपन जान बचा संदामर भागल लेकिन हिरण्यकशिप लग समस्या हो हिरण्यकशिप विचार लग जा वास्तव में जे भक्ति के लसहेर लग गए ई तो बड़े गड़बड़ छे अगर घर में राखब तो कहीं दोसर तेसर का पैठ गए कीर्तन भजन पर नौकर के बजे लगे पकड़ और जो पहाड़ के उत्तुंग शिखर से ऊपर का शिखर से फेंक हमारा भी चाहिए
और वो राक्षस प्रहलाद के पकड़ के लेने गए पहाड़ के ऊंच चोटी से फेंक दिलके आबि के कहलके महाराज हिरण्यकशिप आप कहाँ के वो बेटा के है हड्डी नहीं भेटल तते ऊंच से फेंकलिए है ओकर संपूर्ण शरीर छत बिछत भऽ के दसो दिशा में बिखरि गेल हेतै ओकर लाश भेटब कठिन है। हिरण्यकशिप प्रसन्न रहा लेकिन 2 घंटा के बाद प्रहलाद जी चलते हुए पहुंच गए सभा। हिरण्यकशिप जे देखल के काम से रे नौकर सब रे तू लगा नहीं फेंकने रही प्रहलाद कहल के हाँ यो हमरा तो बड्ड ऊँच से फेंकलक महाराज तते ऊँच में चढ़ेलक पहले तहन तते जुमा के फेंकलक पहाड़ पर से फेंकल तो हाँ तोरा तो मेरे को नहीं देखे छी कहलके सब बढ़ गए है तोरा तो किछु नहीं बिगड़ल हाँ लोग फेंकलक तो बड़ ऊँच से लेकिन बुझाइए जेना पुआरा काल पर फेंक देलक किछु नहीं भेल पुआरा काल पर जेना फेंक देने हो किछु नहीं भेल और नहीं मार अगला गर्दन में पाथर के नमहर टुकड़ा बना के डुबा दें प्रहलाद जी को डुबा देंगे घंटों 10 घंटा डुबायल रहे। हिरण्यकशिप कहलके आदमी का हो किछो छी तो बेटा छी सनातन धर्मी छले ओ राक्षसो छले तो सनातनी राक्षस छले अब दाह संस्कार करे पड़त ना निकाल प्रहलाद के निकाल गए तो एकदम अचेत चिता बनायल गए प्रहलाद जी के सुता दिल गए आ ऊक लगे थे कि प्रहलाद जी बड़े जोर के पानी उल्टी करें उठ के बैस गला मर ही नहीं हो कहाँ बता हाथी के पैर पर कुचलवा रही फिलवान हाथी के इशारा करे बच्चा के पीछ प्रहलाद जी बैस के कीर्तन कर रहे थे हाथी पैर नहीं देवा चाहे प्रहलाद के देह पर और फिलवान जो कहे बेसी जोर जबरदस्ती कर गई है हाथी बगैर के है सूर सब फिलवान के पकड़ के नीचा में बजाय के पैर सब मसेर गई थी अब प्रहलाद जी के सूर करवा के चढ़ा लेते माथ पर प्रहलाद जी के आग में झुक दिल गए इसमें भी प्रहलाद जी के बिख पिया दिल गए सांप से डसवा दिल गए मृत्यु नहीं मिले प्रहलाद जी के तलवार लगे हिरण्यकशिप कहे नौकर के गर्दन काटि कहीं मारे तो तलवार 2 फाँक में टूट गए लगे बड़े जोर के आवाज हो बुझे जना लोहा पर तलवार लागल और हिरण्यकशिप जहन प्रहलाद के गर्दन ठोबै बुझे नहीं तो चमड़ी के मांस के बनल शरीर लेकिन तलवार गर्दन पर पीट गई भाला मारल जाए पेट में तो भाला के नोक मुड़ जाए मृत्यु नहीं हो। हिरण्यकशिप प्रहलाद के वध करऽ के कोन प्रयास नहीं कल लेकिन प्रहलाद के मृत्यु नहीं भेल और हिरण्यकशिप अकछ बड़े चिंतित कहुना जिद पर अड़ गए मार के रहे लेकिन मर नहीं रहे हिरण्यकशिप बड़े दुखी तेने समय में हिरण्यकशिप के एक बहन है छोट बहन जकर नाम थी होलिका एक दिन वो अपना नाम नहीं है हिरण्यकशिप के देखल के उदास भैया किया उदास बहन की कहियो ये दुनिया में सब ले मौत अबै छै की नहीं मरी तेरा आग में धन नहीं आगो में दऽ के देखलिए तो सब खिस्सा कहलके नहीं मरी छै होलिका कहलके कने मने आग देने हेबै तें नहीं मरल महाराज आग में तो लोहा गल जाइ छै लोहा कठिन पदार्थ तो आग में गल जाइ छै ई तो चमड़ी मांस के देह छै के न जरा एगो काज करू ना होलिका कहलके अहाँ खूब अधिक आग के व्यवस्था करू और कोई आग के ढेरी पर प्रहलाद के पकड़ के हम बैस जाए होलिका कहलके हमरा ब्रह्मा जी के वरदान भेटल है वरदान में एक चुनरी भेटल है
ओ चुनरी ओढ़ के हम जाइ छियै आगि में तो नहीं जड़ै छी। ओ चुनरी ओढ़ के हम आगि में बैस जेबै, प्रहलाद के तावत धरि पकड़ने रहबै जावत धरि की वो जेल के छाव नहीं हो जाए। व्यवस्था करो और व्यवस्था कयल गेलै। बड़ भीड़ पूरे नगर में ढला पड़ि गेलै। जकरा जते जलावन छलै, गोइठा छलै, ढोल जमा कर दिए गए। अगला दिन भोरका मुहूर्त निकल प्रातःकाल 6 बजे प्रहलाद जी के आगि में झोंकल जेतै। प्रहलाद जी निर्भय छथिन, प्रहलाद के माता कयाधु सेहो निर्भय छथिन, लेकिन वो लकड़ी के ढेरी जे होते नमहर बनल। प्रहलाद जी के जहाँ लके होलिका चढ़ लगले सीढ़ी लगा के ऊपर, राज्यसभा के दूटा नौकरानी दौड़ल गए कयाधु के कहे, कयाधु महारानी आए यहाँ के बेटा नहीं जीव हे ओना कह अहाँ के बेटा सब बेर जीव गए, सब बेर बच गए, लेकिन एहि बेर जे लकड़ी के ढेरी देखे छियै बुझाइए भोर बेसल जेतै तो साँझ तक ओहिना धा जड़ैत रहतै। आइ नहि विश्वास होइए अहाँ के बेटा जी। और कोई नौकरानी के बात सुन माता कयाधु के माय के हृदय एक बेर विचलित भेल। माता कयाधु के मन व्याकुल भ गेल, कहीं किछ भ जाए तो माता कयाधु दौड़ल एलियै। लेकिन प्रहलाद जी के जे निर्भय श्रीमन नारायण मंत्र के जप करैत ओहि सीढ़ी पर चढ़ल प्रसन्न भाव से निश्चिंत भाव से प्रहलाद जी के लकड़ी के ढेरी पर चढ़े देखले। कयाधु के मन प्रसन्न भ गए। कयाधु के भेलन अरे जे बच्चा के भगवान पर एतेक विश्वास है, बच्चा के मन में एक रत्ती डर नहीं हुई है, कोई भगवान पर हम किया संदेह करें। वास्तव में वो भगवान हमारा बेटा के 100 बेर रक्षा केलखिन, एखनो रक्षा करथिन। नौकरानी कहल के देखे छियै कते नमहर ढेरी छै, ऐसे कहूँ लोग जीव के निकल। लेकिन कयाधु कहलखिन हे जाको राख सानिया मार सके न को, भगवान रक्षा कर निहार छथिन अपना बेटा के, ई बुझ लिया मार निहार जे निहार भगवान छथिन। कयाधु के भाव केहन छै। और श्रद्धा रखो जगत के लोगों अपने दीनानाथ पर, हानि लाभ जीवन और मृत्यु सब कुछ उसके हाथ में। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल रवा का उसका होता, बाल रवा